अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि में उसने भारत पर बहुत जुल्म ढाए। अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण बहुत सारे लोगों की जानें गए। बहुत ही त्याग और बलिदान के बाद भारत को बहुत मुश्किल से आजादी की प्राप्ति हुई। लेकिन अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे भी किए जो भारतीयों के लिए आज भी वह बहुत ही वरदान के रूप में साबित होती है। अंग्रेजों ने भारत में बहुत ऐसे सुधार किए और बहुत सारे ऐसे कारनामे किए जिसके कारण भारत को विकास में सहायता मिली। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि अंग्रेजों की देन भारत को क्या क्या है। इतिहास में भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिस चिड़िया पर दुनिया के बड़े बड़े सत्ताधारियों की नजर रहती थी। राजाओं के आपसी मतभेद के चलते बाहरी ताकतों ने कई बार भारत को अपना गुलाम बनाया। मुगलों से लेकर पुर्तगालियों तक कई शक्तियों ने हमारे देश पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा। अंग्रेज भी उनमें से एक थे। उन्होंने लंबे समय तक भारत को अपना गुलाम बनाया और यहाँ के जनता और संसाधनों का इस्तेमाल किया। यही कारण है कि आज भी ब्रिटिश हुकूमत को भारत के काले अध्यायों में से एक माना जाता है। हालांकि जाने अनजाने में ब्रिटिश हमारे लिए कई अच्छे काम भी कर गए, जिन्हें आज तक लोगों के बीच याद किया जाता है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा की गई ये चीजें आज भी भारतीय इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला है भारतीय रेल। दुनिया भर में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश ही थे। जब ब्रिटिश शासन करने के लिए भारत आए थे तो वे अपने साथ रेलवे नेटवर्क को भी लाए। हालांकि उन्होंने यह काम भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अपने निजी स्वार्थ के लिए किए। कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने रेलवे नेटवर्क की शुरुआत, जिस कारण धीरे धीरे यात्रा में रेल की शुरुआत हुई। अंग्रेजों के जाने के बाद भी देशवासी इस रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करते रहे। दूसरा है अंग्रेजी भाषा। ब्रिटिश अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर आए, जिसे आज हम अंग्रेजी भाषा के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत के साथ ही अंग्रेजी भाषा का विस्तार करना शुरू कर दिया। स्कूल, कॉलेज समेत सभी सरकारी संस्थाओं में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया, जिस कारण लोगों के बीच अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हुआ। ब्रिटिश के जाने के बाद भी लोगों के बीच अंग्रेजी रह गई और आज भी अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा माना जाता है। अगला है वैक्सीनेशन। कोरोना काल में भारत ने अपनी वैक्सीन खुद से बनाकर तैयार की, मगर वैक्सीन से पहली बार परिचय ब्रिटिश द्वारा ही कराया गया। बता दें कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों को स्मॉल पॉक्स के टीके लगवाए ताकि भारत में बढ़ रही महामारी को रोका जा सके। वैक्सीन के अलावा भी ब्रिटिश ने ही पहली बार चेकअप और डिस्पेंसरी की शुरुआत की। अगला है पुरातत्व सर्वेक्षण। भारत में ब्रिटिश हुकूमत से पहले पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं किया जाता था। इसकी शुरुआत भी ब्रिटिश द्वारा की गई। साल 1851 में ब्रिटिश ने जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की शुरुआत की, जिसके बाद कई लुप्त ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लोगों को पता चला। सर्वे के कारण ही आगे चलकर लोगों को भारत की प्राचीन सभ्यताओं और लुप्त गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चला। तब से लेकर आज तक भारत में सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिस कारण लोग अब भारत के इतिहास के बारे में भी अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगला है आर्मी। भारत की आर्मी आज दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी में से एक है। बता दें कि भारत में आर्मी की शुरुआत भी ब्रिटिश सरकार द्वारा ही की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा था, जिसे आज भी याद किया जाता है। इस आर्मी में भारतीय के साथ साथ एंग्लो इंडियंस भी हुआ करते थे। अगला है कुप्रथाओं पर कानून। भारत में कई ऐसे प्रथाएं मौजूद थी जो सालों से महिलाओं का शोषण करती थी। ब्रिटिश सरकार ने ही इस तरह की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए, जिस कारण ये कुप्रथाएं हमारे समाज से खत्म हो सकी। अपने शासन के दौरान ब्रिटिश ने सती प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर कई कानून बनाए। यह कानून
असल में भारतीय महिलाओं के शोषण से बचाने में कारगर साबित हुई। इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए कई भारतीय समाज सुधारकों ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। तो इस तरह देखते हैं कि अंग्रेज ने भारतीयों को बहुत सारे उपहार भी देकर गए, साथ ही बहुत सारे कुरीतियों को भी नष्ट किया। तो साथियों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपको जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। जय हिंद।